दूसरी खबर छतरपुर से आ रही है। आपको बता दें कि छतरपुर के बागेश्वर धाम स्थित प्रसाद की दुकानों और रेस्टोरेंट पर खाद्य औषधि विभाग ने छापा मारा है। भक्तों को दूषित प्रसाद बेचने के संदेह में छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर टीम गठित कर कार्रवाई की गई है, जिसमें 10 प्रसाद की दुकानों सहित 2 होटल के सैंपल लिए गए। साथ ही मिल्क केक और मगज के लड्डू का बूरा नष्ट भी कराया गया है, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ छतरपुर से विकास दीक्षित जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए विकास, बागेश्वर धाम की दुकानों पर जो है फूड विभाग की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। क्या कुछ शिकायत दी गई थी खाद्य विभाग के अधिकारियों को? जी नमस्कार रितिका जी, मैं आपको नमस्ते। बताना चाहूंगा कि जो छतरपुर कलेक्टर हैं पार्थ जायसवाल जब से आए हैं उनके द्वारा जो है खाद्य व्यवस्था को लेकर हो, चाहे रोड व्यवस्था को लेकर हो, चाहे जिस भी क्राइम व्यवस्था को लेकर हो, लगातार जो है उनके एक्शन पर एक्शन देखने को मिल रहे हैं। और उनके आने से हमारे छतरपुर जिले की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी जायज तौर पर दुरुस्त हुई हैं। जैसे छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम है जो कि गढ़ा ग्राम में स्थित है, विश्वविख्यात है। बाहर से लोग आते हैं, दूर दूर से जो है उनका आना होता है, तो वहाँ पर एक बहुत सारी मात्रा में, बहुत क्वांटिटी में खाद्य की, प्रसाद की दुकानें, होटल्स वगैरह या खाने पीने के लिए बहुत सारी ऐसी दुकानें खुली हैं। तो उनके कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन में जो है सागर से जो मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के खाद्य प्रतिष्ठानों से के द्वारा जो टीम आई थी वहां से, तो 42 सैंपल लिए गए थे। पूरे बागेश्वर धाम में जो दुकानें हैं उसके 42 सैंपल लिए गए थे। उसमें एसडीएम भी मौजूद रहे और खाद्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश चौबे, कनिष्ठ पूर्व अधिकारी जीतन बर्मन भी रहे और गढ़ा पुलिस चौकी प्रभारी देवेंद्र यादव और जो रमन सिंह है एसडीएम राजनगर वो भी उपस्थित रहे। तो उनकी निगरानी में 24 दुकानों की सैंपलिंग ली गई और जिसमें जैसे मैं आपको बता दूं जो होटल संचालक हैं उनमें घरेलू जो सिलेंडर हैं भोजनालय में, वहां भी सिलेंडरों घरेलू से जो घर में सिलेंडर यूज किए जाते हैं उनके द्वारा मानवीय भोजनालय है उन पे जैसे मैं बता दूं कि 3 घरेलू सिलेंडर मिले और कृष्णा होटल से 2 घरेलू सिलेंडर पाए गए। क्योंकि इसका एक नियम है कि भाई जो घरेलू सिलेंडर है वो होटलों में या भोजनालय में यूज नहीं कर सकते अपन, तो उनके द्वारा जो है जब्त भी किए गए। और एक होटल से, कन्हैया होटल के नाम से जो संचालित है, वहाँ 20 किलोग्राम जो दूषित मावा है वो मिला। तो स्वास्थ्य, लोगों को स्वास्थ्य हित में, लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए जो कार्रवाई की गई, उनकी भी जो 20 किलो जो मावा सही नहीं पाया गया, दूषित पाया गया, उसको भी नष्ट किया गया। और जो बागेश्वर धाम में भोजनालय अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के नाम से संचालित होता है, जहां पर लाखों श्रद्धालु जो है प्रतिदिन भोजन करते हैं, वहां की भी टेस्टिंग की गई। उसमें ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जितने भी 42 सैंपल लिए गए वहां पर लगभग 3 का परीक्षण फेल रहा। ये जो है एसडीएम राजनगर के जो है बलवीर रमन जी के द्वारा भी बताया गया। और लगातार जो है और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जो खाद्य लाइसेंस के लिए जो है, जो वहां पर जो खाद्य सामग्री है उसके लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं, तो ये कैंप लगाया गया था, ऐसा एसडीएम साहब का कहना है। तो वहां पर लगभग 87 आवेदन प्राप्त हुए, उन पर भी जो खाद्य लाइसेंस की है तो भी कार्रवाई की जाएगी। जी रितिका जी। विकास, आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी आपने बताया है कि दुकानों और जो है भोजनालयों से सैंपल लिए गए हैं, तो इनकी रिपोर्ट कब तक जो आ जाएगी और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी अब आगे? मेरे द्वारा भी बताया गया कि जो 42 दुकानों के सैंपल लिए गए हैं उसमें 3 ऐसी दुकानें हैं जिनके सैंपलों में कुछ गड़बड़ी पाई गई। जैसे एक मावा वाला हुआ, उसको भी जो 10 किलो मावा है उसको भी नष्ट किया गया। थोड़ी थोड़ी जो कमियां पाई गई हैं। पूरी कार्रवाई को लेकर के कलेक्टर का क्या कुछ कहना रहा? अभी कलेक्टर का कोई इस बारे में बयान नहीं आया है। जैसे ही कलेक्टर साहब का कोई बयान आता है तो निश्चित तौर पर अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताया जाएगा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो बागेश्वर धाम है, गढ़ा स्थित है, वहाँ पर लाखों, हजार, कई लाखों, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुगणों का रोज आना जाना, देश और विदेश से श्रद्धालुगण आते हैं। तो जायज सी बात है, चूंकि
पूरा विश्व विख्यात है। ये बागेश्वर धाम है, जो गढ़ा धाम है, वो विश्व विख्यात है। विदेशी सैलानी भी आते हैं दर्शन करने, दर्शनार्थी आते हैं, और हमारे जो इंडियन है, हमारे जिला के हैं, आसपास के हैं, पूरे मध्य प्रदेश के, तो वहाँ प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहाँ 30 से 40-50 हजार या कभी कभी मंगल शनिवार को अधिकतर भीड़ रहती है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो प्रशासन के द्वारा ये कदम उठाए गए हैं वो निश्चित तौर पर सराहनीय है और होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को दृष्टिगत स्वास्थ्य की दृष्टिगत देखते हुए जो है कलेक्टर ने जो ये कदम उठाया है ये निश्चित तौर पर सराहनीय है, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य में किसी भी तरह का दूषित या परिणाम, ऐसे अनावश्यक परिणाम या किसी को ना हो, इसलिए जो है दुकानों की लगातार निगरानी होती भी रहनी चाहिए। और निगरानी होने से जो दुकानदारों में हड़कंप मचा है उससे निश्चित तौर पे जो अनावश्यक चीजें रखते हैं या खाद्य सामग्री जो दूषित होती है या खाने योग्य नहीं होती है या कभी एक्सपायरी होती है, ये ऐसी चीजें वहां पर उस परिसर में नहीं रहेंगी। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये दार्शनिक स्थल है, बहुत बड़ा एक प्रसिद्ध स्थल है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन की बात कही गई कि उनको लाइसेंस जारी किया जाएगा, जितने भी दुकानदार वहां रखेंगे उससे चिन्हित होंगे कि भाई इतने दुकानदार रजिस्टर्ड हैं, नहीं तो ऐसे तो कोई भी आकर के जो है वहां पर जाके दुकान लगा सकता है, उससे कोई बड़ा हादसा भी अनहोनी भी हो सकती है। तो ये एक अच्छा कदम मानेंगे रितिका जी। तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी छतरपुर से, जहां पर छतरपुर के बागेश्वर धाम स्थित प्रसाद की दुकानों और रेस्टोरेंट पर खाद्य औषधि विभाग ने छापा मारा है। भक्तों को दूषित प्रसाद बेचने के संदेह में छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर टीम गठित कर कार्रवाई की गई है, जिसमें 10 प्रसाद की दुकानों सहित 2 होटल के सैंपल लिए गए हैं। साथ ही मिल्क केक और मगज के लड्डू का बूरा भी नष्ट कराया गया है।